गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी ने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको भविष्य में अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। बेसिक कंप्यूटर की पिछली क्लास में अपन ने पहले पॉइंट को समझा था और अपना पहला पॉइंट था डेस्कटॉप के बारे में जानकारी और न्यू फोल्डर बनाना। ये अपन ने पिछली क्लास में सीख लिया था। अब आज अपन को क्या सीखना है वो अपन एक बार देख लेते हैं सिलेबस में। आज अपन को समझना है फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं और फोल्डर की डिजाइन को अपन कैसे बदलते हैं, ये अपन को आज समझना है। तो अपन समझ लेते हैं फोल्डर को डिलीट करना और उसकी डिजाइन को बदलना। कल अपन सीखेंगे फोल्डर और उसका नाम गायब कैसे करते हैं, ये अपन अगली क्लास में सीखेंगे। आज अपन को सीखना है फोल्डर को डिलीट करना और उसकी डिजाइन को बदलना। सबसे पहले अपन एक नया फोल्डर बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और फोल्डर पर जाकर क्लिक कर देंगे। इस तरह से एक नया फोल्डर आपके सामने बन जाएगा। अब यदि आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं या माउस से डिलीट पर क्लिक करते हैं और यस कर देते हैं। एक तो तरीका है माउस से आप राइट क्लिक कर डिलीट करें और यस करें, और दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं फोल्डर को डिलीट करने का। दूसरा तरीका यह है कि आप क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करें और एंटर प्रेस कर दें। इस तरह से भी आप फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। वापस कंट्रोल जेड से आप ले आएंगे, ये अपन वापस लेकर आ गए हैं। इसके अलावा आप इसका नीचे से नाम भी कुछ बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, अब इसका नाम आपको विजय रखना है तो आप यहाँ विजय रख दो, अजय रखना है अजय रख दो। आप अजय विजय कोई भी नाम या आपका जो भी नाम वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप कभी भी नाम को बदल भी सकते हैं। अब अपन सीखेंगे फोल्डर की डिजाइन को बदलना। अभी आप देख रहे हैं इस तरह का फोल्डर है। हम फोल्डर डिजाइन को इसलिए बदलते हैं ताकि आकृति चेंज होने के कारण हमें डेटा को ढूंढने में दिक्कत ना आए, जल्दी हमको मिल सके, इसलिए अपन इसके डिजाइन को बदल लेते हैं। हम नाम पढ़ने की अपेक्षा अलग अलग डिजाइन के फोल्डर बना लेते हैं, जिससे हम फोल्डर की आकृति को देखकर ही पता लगा लेते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। तो अपन अब इसकी आकृति को कैसे बदलेंगे अपन इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। तो अपन ने पहले फोल्डर पर राइट क्लिक किया, फिर अपन ने फोल्डर की प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे। चेंज आइकन पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं ये सारे आइकन आपके पास हैं। जिस तरह का डेटा आप अपने फोल्डर में रख रहे हैं उसी तरह का आइकन आप उसमें लगा देते हैं, जिससे आपको डेटा उसके अंदर किस तरह का है उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप ये सारे फोल्डर देख रहे हैं इस तरह से, ये सभी आकृतियां हैं। आप इनमें से कोई भी एक आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको फोल्डर के लिए उचित लगती है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहां पर वृक्ष लगा लेते हैं। अभी वृक्ष लगाना ज्यादा जरूरी है तो अपन क्लिक कर देते हैं और ओके कर देंगे। अप्लाई और ओके। आप कोई भी आकृति कर सकते हैं, हमने आपको ये एग्जाम्पल में बताया है। आकृति चेंज होने से हमें फोल्डर जल्दी मिल जाता है, और अगर हमें ध्यान में है कि हमने किस तरह की आकृति वाले फोल्डर में क्या डेटा रखा हुआ है तो हमको नाम को पढ़ने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ता। हम सिर्फ फोल्डर की आकृति को देखकर ही उसके अंदर के डेटा का अनुमान लगा लेते हैं। अब फिर से आपको एक बार और समझा देते हैं। डेटा इसकी आकृति को चेंज करना नहीं आया हो किसी को तो राइट क्लिक करेंगे हम, सबसे नीचे आपको दिखाई देगी प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज।
आप इस कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपने कस्टमाइज पर क्लिक किया, इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा चेंज आइकन। आप चेंज आइकन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे आइकन आपके सामने आ जाते हैं। आप इनमें से कोई भी आइकन जो आपको ठीक लगता है आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे तो वो आइकन यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे अपन ये प्रिंटर का आइकन ले लेते हैं, ओके, अप्लाई, ओके। अपन माना कि इस फोल्डर के अंदर वो डॉक्यूमेंट रखते हैं जिनका अपन को प्रिंट आउट निकालना होता है, तो अपन ने यहाँ पर इस तरह से प्रिंटर बना दिया। अब आप इसको अपनी जगह पर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन ने सीखा है फोल्डर को डिलीट करना और उसकी आकृति को किस तरह से आप चेंज करते हैं। फोल्डर का नेम अगर आप कभी चेंज करना हो तो फोल्डर का नेम आप किस तरह से चेंज करते हैं, ये अपन ने सीखा है। अभी आप सभी को इतना समझ में आया या दोबारा बताएं? सबको आ गया? किसी को नहीं पूछ लो, हम दोबारा बता देंगे। सबको आ गया है? यस सर। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करना है। कल हमने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग आप ये बताओ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ वहां जा रहा है, इसका नाम क्या है? माउस पॉइंटर। बिल्कुल जवाब है, इसका नाम माउस पॉइंटर है। और आप देख रहे हैं सबसे नीचे आपको एक नीले कलर की पट्टी नजर आती है जिसमें आपके सारे प्रोग्राम्स आप मिनिमाइज कर रख लेते हैं। इसका नाम क्या है? टास्क बार। बिल्कुल सही जवाब है, इसका नाम टास्क बार है। अब आपको बताना है कि टास्क बार हमें क्या सुविधा प्रदान करता है। ऐसी कौन सी सुविधा है जो हमें टास्क बार से मिल जाती है? यदि टास्क बार ना होता तो हमें वो सुविधा नहीं मिल पाती। बच्चों आवाज नहीं आई, फिर से बताओ। अपनी आवश्यकता के अनुसार फोल्डर रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमारा क्वेश्चन ये है कि टास्क बार हमें क्या सुविधा प्रदान करता है? सर ये टास्क बार पर एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके रख सकते हैं। हाँ, आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ ओपन कर रख सकते हैं और बड़ी आसानी से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। अर्थात आपने एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को मिनिमाइज करके रख लिया है। अब आपको जब जिसको यूज करना हो आप उस पर क्लिक करने से ही फौरन उस पर पहुंच सकते हैं। जैसे अपन ने टैली पर क्लिक किया, अपन अब टैली पर काम करने लग गए हैं। ऐसा ही मिनिमाइज कर दिया तो जो अपन ने वहां पर काम किया है, जहां तक काम किया है, वैसा का वैसा ये मिनिमाइज हो गया है। आप देख रहे हैं वाउचर में हैं हम, और वाउचर में कहां पर हैं, वहीं पर रहेंगे। ये मिनिमाइज कर दिया है तो वापस टैली ओपन कर फिर वहां तक कंपनी ओपन करो और ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम MS वर्ड में हैं तो जहां अपन हैं, आप देख रहे हैं अपन सिलेबस पर हैं और अपन ने यहीं से मिनिमाइज कर दिया है, तो अपन जब भी इसे ओपन करेंगे तो हमें यही मिलेगा। इस तरह से हम अपने आवश्यक एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को ओपन कर जितना काम हमने कर लिया है वहीं पर अपन काम को मिनिमाइज करके रख सकते हैं। अपन बाकी काम बाद में कर सकते हैं। अगर हमें बीच में कोई दूसरा काम आ गया है तो हम वो काम भी कर लेंगे, और वो काम पूरा खत्म होने के बाद हम फिर से दोबारा पुराने सॉफ्टवेयर में हम जो काम कर रहे थे हम उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमें सुविधा टास्क बार प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, आगे अपन अगली क्लास में कल समझेंगे। आप दोनों क्लास डे 1 और डे 2 की वीडियो को देख लेना कल। फिर कोई भी दिक्कत आए तो हमसे कल आप पूछना, और कल हम आपको डे 3 में जो बताना है वो बता देंगे। गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। थैंक यू। वेलकम बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।